इन अचारों में जितनी खटाई और मिठाई है उतनी ही खटाई मिठाई हमारे देश की राजनीति में है। नेताओं के बयान, बदजुबानी और इस तरीके के वक्तव्य कह देना कि चुनाव आचार संहिता के बीच शिकायत हो जाना। उन राजनेताओं का क्या हाल है, देश की राजनीति क्या कहती है? क्या नरेंद्र मोदी तीसरी बार किला फतेह करेंगे या राहुल गांधी के गठबंधन वाली इंडी गठबंधन सत्ता में आएगी? हम एक बाजार में, मीना बाजार कह लीजिए या मेला कह लीजिए, हम उसमें मौजूद हैं और तमाम लोग हैं, सबसे चर्चा करेंगे और समझेंगे आखिर देश की राजनीति क्या है। भाई साहब मिल गए। सबसे पहले कहाँ के हैं आप? भैया मैं तो यहीं रहता हूँ, रहने वाला जांजगीर जिला का हूँ। जांजगीर? हाँ। जांजगीर से तो नेता कह दे रहे हैं सर फोड़ दो मोदी का। अरे नहीं, वैसा नहीं है जी। सब नेता अपनी अपनी जगह सब सही हैं, अपना अपना प्रचार प्रसार कर रहे हैं, तो सर फोड़ दे रहे हैं इसलिए? अरे नहीं, वैसे नहीं है। अब सबका दिमाग और सोच समझ अलग अलग है ना। सबकी समझ अलग है। आपने बहुत बड़ी बात की। एक बात बताइए मुझे, देश में क्या लग रहा है, मोदी तीसरी बार मोर्चा मार लेंगे कि राहुल गांधी चल जाएंगे? नहीं, स्थिति देखो तो ऐसी लग रहा है कि मोदी जी आएंगे करके। स्थिति देख के लग रहा है? हाँ, स्थिति काम कर रही है। स्थिति काम कर रही है। स्थिति बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। कुछ और लोग हैं, उनसे बात करते हैं। कहाँ से हैं आप? रायपुर से। रायपुर से। मुझे एक बात बता, फोन को साइलेंट कर लीजिए, अभी मुस्कुराए थे इसलिए। जी सर। मुझे ये बताइए, क्या लग रहा है, बृजमोहन अग्रवाल या विकास उपाध्याय? बृजमोहन अग्रवाल जी। कोई खास वजह? हमेशा से जीतते आए हैं, इसीलिए मतलब हमेशा जीत रहे हो, इस बार भी जीत लो। अच्छा, एक और सवाल ये बताइए, नरेंद्र मोदी या राहुल गांधी के समर्थन वाला इंडी गठबंधन? हाँ, हम तो नरेंद्र मोदी के समर्थक हैं, तो मोदी जी के साथ ही रहेंगे। कुछ भी हो जाए। अच्छा, एक और चीज बता दीजिए, कोई मोदी जी के 3 काम? मोदी जी के 3 काम, राम मंदिर ले आए, जिनके पीछे कांग्रेस पड़ी थी कि ना बने करके। एक हो गया। देश को प्रगति की ओर ले आए। तीसरा हिंदुवादी भाजपा है और रहेगी। भगवामय हो गए हैं, भगवामय कर दिए। कुछ और लोग हैं, उनसे समझूंगा, बात करने की कोशिश करूंगा। 1 सेकेंड आप कर लूंगा? नहीं, अच्छा जी, 1 सेकेंड आप तो रुक जाइए। अच्छा ठीक है, आप सुन लीजिए। कहाँ से हैं आप? दुर्ग से। अरे दुर्ग मतलब विजय बघेल वाला? विजय बघेल नहीं, दुर्ग। अच्छा, दुर्ग के पास में। अच्छा ये बताओ, देश में नरेंद्र मोदी का काम कैसा है? इकोनॉमिकली अच्छा नहीं है। इकोनॉमिकली अच्छा नहीं है? हाँ। क्या कोई सुझाव, कोई सुधार के लिए? नो। क्योंकि आपने बहुत बेहतर बात बताई इसलिए मैं कह रहा हूँ, कोई सुझाव? नहीं, अभी कुछ नहीं। अच्छा ठीक है, एक सवाल का और जवाब दे दीजिए। नरेंद्र मोदी बेहतर लगते हैं कि राहुल गांधी बेहतर लगते हैं? राहुल गांधी। राहुल गांधी। कोई खास वजह है उसके पीछे? अभी उनका बहुत सारा काम अच्छा चल रहा है और काफ़ी टाइम हो गया है मोदी जी को, तो गवर्नमेंट चेंज होते रहना चाहिए। बदलाव होना चाहिए। बदलाव की चर्चा, बहुत शुक्रिया आपका। बदलाव की चर्चा तमाम लोग करते हैं। और बदलाव कहाँ के हैं आप? भिलाई साहब। भिलाई। ये बताओ, क्या लग रहा है, किसका पलड़ा भारी है? किसमें? चुनाव में और किस में होगा? मोदी का। कोई खास वजह? अच्छा काम किया है। काम बताइए 3 जल्दी जल्दी। अरे सबको चावल दिए, मकान दिए, 2 सुलभ दिए, 3 हो गया। ये अलग अलग बता रहे हैं, तमाम चीजें दी हैं, तमाम। कुछ और लोग हैं। कहाँ से हैं आप? नहीं। अरे एक बार रुक तो जाइए। बाहर से हूँ दादा। बाहर कहाँ, विदेश से तो नहीं है? कुछ और लोग हैं, उनसे बात करने की कोशिश करता हूँ। बहन जी 1 मिनट लूँगा आपका। 1 सेकेंड। अरे आप रुकिए। अच्छा मुझे आप कहाँ से हैं? संजय नगर, रायपुर से। कौन सा नेता अच्छा लगता है? कांग्रेस। कांग्रेस। अच्छा एक बात बताओ, काम वाम हुआ है कांग्रेस के राज में? हुआ है, कैसा नहीं हुआ है। कांग्रेस के काम तो हुआ है, सब करता है, कांग्रेस भी काम करती है जी। इसलिए ठीक है। ठीक है, इसीलिए ठीक है। ये तो बहुत भीड़ है यहाँ पर। कुछ हो गई है खरीदारी? चल रहा है। कुछ बचा है? हाँ, अभी देख रहे हैं। अच्छा मैं 2 मिनट इधर सुनिए। ये बताइए, देश में चुनाव होने वाले हैं, कौन नेता ठीक लग रहा है? उसको मेरा कुछ भी समझ नहीं आता। आसान करता हूँ, नरेंद्र मोदी बेहतर लगते हैं कि राहुल गांधी? दोनों नहीं। दोनों नहीं? अच्छा कोई तीसरा बताओ। जानती ही नहीं हूँ। जानते? मोदी को भी नहीं जानते? जानती हूँ उनको। राहुल गांधी को? उनको भी जानती हूँ। दोनों में से ठीक लगता होगा ना यार, ये ठीक है? हमें हिसाब से राहुल गांधी ठीक है। राहुल गांधी ठीक है। देखिए नंबर यहाँ बढ़ रहा है, नंबर ये बताओ, एक बार बता दो,
देश में राजनीति चुनाव होने वाले, कौन नेता ठीक लग रहा है कि मोर्चा मार ले? मेरे ख्याल से तो एक बार तो नया सरकार बदल के देना चाहिए, क्योंकि हम लोग बहुत महंगाई और देख रहे हो सर, सब चीज़ का कुछ ना कुछ तो बढ़ ही रहा है। लेकिन वो बता रहे राम मंदिर बनवाया, ये तमाम चीज़ें। वो सब चीज़ें को कोई वैल्यू है। राम मंदिर बनाया अच्छी चीज़ है, लेकिन उससे आम जनता को कुछ थोड़ी हो रही है सर। अभी देख रहे हो कितने हम पेट्रोल हो गया, गैस हो गया, बेरोजगारी देख रहे हो। लेकिन फेरिस बहुत लंबी है, ट्रिपल तलाक की भी बात कर देते हैं भगवा कोई वो सबसे कोई आप आम जनता के मुद्दे को उठाइए ना, आम जनता के जो मुद्दे हैं चर्चा नहीं कर। हाँ बस वो मुद्दे रखे। आम जनता के मुद्दे होनी चाहिए जिसकी चर्चा नहीं हो रही है। एक सेकेंड, आप कहाँ से हैं? मैं रायपुर से हूँ। पढ़ाई हाँ, क्या करते हो? मैं अभी इंटर्नशिप कर रही हूँ, डॉक्टर हूँ। अरे बहुत शानदार। अच्छा ये बताओ, देश में बतौर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कैसे लगते हैं? एक सवाल। दूसरा सवाल, अगर वो ठीक नहीं लगते तो राहुल गांधी की कोई खूबी? मेरे को पॉलिटिक्स के बारे में इतना नहीं पता, बट एज एन आयुर्वेद की स्टूडेंट हूँ तो काफ़ी प्रमोशन मिला है जब से सेंट्रल में मोदी जी आए हैं। तो ओके, तो ये चीज़ है कि जब से वो आए हैं तो हमारे जो कोविड के टाइम के बाद से आयुर्वेद को ज़्यादा प्रमोशन मिला है, तो उस बेसिस पर देखेंगे तो अच्छे हैं काफ़ी। ऑल ओवर यदि बात की जाए, आइए ऑल ओवर यदि बात की जाए देश की, क्योंकि अब आप पढ़ी हैं तो फॉरेन पॉलिसी की बहुत चर्चा होती है, रोड की बहुत चर्चा होती है, उस लिहाज से यदि देखा जाए तो इनसे पूछिए। आप तो बताइए, पूछ लूंगा मैं, उनसे मना नहीं करूंगा उनको। फॉरेन पॉलिसी वगैरह, हाँ ये चीज़ है कि फॉरेन में अगर हेल्थ के बारे में देखा जाए, हेल्थ का मोस्टली बात करें तो प्रमोशन काफ़ी मिला है कि इंडियन जो इवन वैक्सीनेशन वगैरह जो भी बने थे उसका प्रमोशन, चीज़ें बदली हैं। आपका क्या मत है सरकारों को लेकर और देश में जो सरकार है उसको लेकर? देश में जो सरकार है लास्ट 10 सालों में काम तो अच्छा किया उन्होंने, और मैं देखता हूँ कि अपोजिशन में भी ऐसा कोई है नहीं जो उनके टक्कर में, जैसे कि वो बोलते हैं। मतलब नेता कोई ऐसा नेता कोई है नहीं। रोल टाइप का नहीं। हाँ एक तो है, लेकिन उनकी पार्टी अभी छोटी है। जैसे मैं मानता हूँ कि अरविंद केजरीवाल जी अच्छा जेल चले गए हैं वो, लेकिन वही तो वैसा हो गया है सिनेरियो। बाकी जो और बोलते हैं ना कि अपोजिशन और बड़ी पार्टी है, वैसी मजेदारी है नहीं। चलिए, बहुत शुक्रिया आपका बात करने के लिए। 4 बच्चे हैं, बच्चे ही हैं, ठीक है। एक प्लेट में 4 पॉकेट मनी वाला हिसाब है तो वो उनका ही है, हम दोनों नहीं खाते। राइटिंग क्या करते हो तुम बताओ? 12th। नेता कौन पसंद है? जल्दी कोई नहीं, नेता लोग ही पसंद नहीं, पॉलिटिक्स ही पसंद नहीं है। कौन नेता पसंद है? कोई पसंद नहीं है। नॉट इंटेंडेड। पक्का? अच्छा एक बात फिर ठीक है, चलो पॉलिसी मेकर तो वही है, फिर कैसे करोगे? फिर भी नहीं पसंद। तो आप पढ़ाई करते हो, जिस स्कूल में पढ़ाई कर रहे हो किसी नेता द्वारा ही पॉलिसी बनाई गई है, कैसे मानोगे? वो मेरा पर्सनल चॉइस है, मुझे पसंद नहीं पसंद। इफ आई डोंट लाइक एनीथिंग सो आई डोंट लाइक एनीथिंग, दैट्स माय पॉलिसी। कौन सी स्ट्रीम से पढ़ाई कर रहे हो? बायोलॉजी। बायो का स्टूडेंट है। और देखिए कुछ और है लोग हैं, एक बार इनसे भी सवाल ले लेता हूँ। ये बताइए, देश में चुनाव होने वाले हैं, तमाम चीज़ों की चर्चा की जा रही है, राम मंदिर की चर्चा है, भगवा की चर्चा है, ट्रिपल तलाक की चर्चा है, वो दूसरी तरफ कह रहे हैं देश को तोड़ने का काम हो रहा है। कौन सही कह रहा है? सब अपना अपना जीतने के लिए अपने हिसाब से सब अपने अपना दिमाग लगा रहे हैं। कोई अपना धर्म की राजनीति कर रहा है तो कोई जिसको जो समझ में आ रहा कर रहा है। आपका मत क्या इतना है? मत तो ऐसा है कि भाई जो हमको जो क्या बोलते हैं मैनिफेस्टो जो रिलीज हुए हैं, उसमें जो मैनिफेस्टो के हिसाब से जो वादे किए गए हैं, अगर उसमें हम देखें कंपैरिजन करेंगे कि किसमें हमको खुद का हमारा पर्सनल बेनिफिट कितना है, क्या है उसमें, उस हिसाब से हम वोट करेंगे। किस पार्टी का मैनिफेस्टो समझ आया? दोनों का अपन पढ़ें, उसमें अपन दोनों का ठीक ही है, लेकिन ये है कि अपने को जो फ़ायदा समझ में आएगा, जिस देश के हित में जो है। देश हित में 10 सालों में काम हुआ है? बिल्कुल हुआ है कि क्यों नहीं, बिल्कुल हुआ 10 सालों में काम हुआ है। काम हुआ है। देखिए काम की चर्चा होनी चाहिए, सबसे महत्वपूर्ण है इस देश में। यदि आप काम की चर्चा करते हैं तो कुछ और लोग हैं, उनसे बात करता हूँ। मेला वेला हो गया है? जी। अच्छा ये बताइए, भाग नहीं है, बताइए ये बताओ मुझे, देश में क्या लग रहा है, किसका माहौल समझ आ रहा है? अभी तो सर वैसे तो मोदी जी का ही माहौल है। मान लें 100% मान लीजिए, वही चल जाएगा, चलना ही है। माहौल उन्हीं का चल रहा है। कुछ और लोग हैं, उनसे बात कर लेता हूँ। आप तीनों बात करो यार, ये बेस्ट है। पढ़ाई करते हो क्या? नहीं, छोड़ दिए। क्यों?
क्या करते हैं? ऐसे लेके जाओ अरे रुक जाओ यार, ये पढ़ाई करता है। पक्का? क्या करते हो? अरे रुको, हमको आंख दिखाओ यार। अच्छा मुझे ये बताओ, छोड़ो जोक सपाट, ये बताइए मुझे, देश में जो सरकार मौजूदा है उसके कामकाज से खुश हैं? हाँ खुश है हम लोग तो, खुश है का जी। 3 काम जल्दी जल्दी बताइए। अब ऐसे में सडनली याद नहीं आएगा मेरे को। थोड़ी देर बाद, मैं पॉलिटिक्स से दूर रहता हूँ वैसे। थोड़ी देर बाद आऊँगा। सर बच्चा का हो गया? हो गया सर। यार ये बताओ मुझे, देश में जो मौजूदा सरकार है वो ठीक है कि बदलनी चाहिए? ठीक है सर, 400 पार होना ही चाहिए। अरे यार 400 पार वो भी कह रहे हैं, आप भी कह रहे हो, तो अगर आप 400 पार का नारा बता रहे हैं तो कोई 3 काम बताइए उस 400 पार वाली सरकार के, जल्दी जल्दी बताने। ट्रेन चलाया अच्छे से, एक। शिक्षा नीति लाया, 2, और बेरोजगार तो रोजगार दिया लेकिन कह रहे रोजगार तो है ही नहीं। है पूरा है सर का 100%। देखिए ये भी एक मत है कि रोजगार की चर्चा है, कुछ और लोग हैं उनसे बात कर लेता हूँ। हो गया, बच्चा भी अंदर ही है? हाँ जी, नहीं मेरी गुड़िया अंदर है अभी। अभी सुकून से आप खड़े हो? नहीं नहीं, वो बहुत भी फ्रैंकली मेरे को टेंशन नहीं है उसका, टेंशन नहीं दे रही। अच्छा एंजॉय कर रही है। बताओ, पॉलिटिक्स थोड़ी बहुत समझ आती है? हाँ थोड़ी बहुत आती है, बताइए। शानदार है। कौन नेता पसंद आता है? मेरी आर्टिस्ट हूँ मैं खुद ही। सभी नेता अच्छे अपने अपने जगह, सभी लोग अपना अच्छा काम देते जब हम हैं। वोट देने जाते हैं तो किसी एक को चुनते हैं, मौजूदा सरकार का काम कैसे है? अच्छा चल रहा है, मोदी जी के आने के बाद तो सब कुछ A1 चल रहा है। A1? हाँ मेरी नज़र में तो A1 चल रहा है। ये जो A1 वाली बात है ना, A1 चल जाए तो समझिए सब कुछ बेहतर हो जा रहा है। रुक जाओ, हौले हौले। ये बताओ, देश में चुनाव होने वाले हैं, एक तरफ इंडिया गठबंधन है, दूसरी तरफ नरेंद्र मोदी हैं, क्या लग रहा है कौन मोर्चा मारेगा? मोर्चा तो मोदी लग रहा है। लग रहा है? काम वाम हुआ है देश में? काम वाम चल रहा है वैसे, अब देखो क्या होता है आगे के। अब टाइम चल रहा है लेकिन चल रहा है, काम चल रहा है। जब काम चलता है, किसी सरकार के काम की बात होती है तो मुझे लगता है वो ज़्यादा बेहतर होता है। पूरा क्या गुफ्तगू चल रही है, हमसे भी कर लो थोड़ा यार। वो कर रहा हूँ जी, क्या बोलते हैं, मोटिवेट कर रहा हूँ। आकाश झूलम बैठ जाओ, इतना दूर से आए उड़ीसा से, 300 किलोमीटर दूर से। वहाँ मान नहीं रहे? अरे मान ही नहीं रहे हैं यार, कोई सब जवान खून देखो ठंडा हो गए हैं जी। करोगे यार गुरु, एक बात बताओ, तुम बैठोगे, मुझे एक बात बताओ। देखो बच्चे संभाल रहे हैं जी, सबकी माँ, हम उसकी माँ लंगोटे उसमें डिस्को डांस में गए हैं घूमने जी। इनको समझाना थोड़ी देर बाद। मेरे को एक बात बताओ, उड़ीसा से आए हो, उड़ीसा में भी चुनाव है, देश में भी चुनाव है, उड़ीसा में क्या लग रहा है कौन? उड़ीसा में बीजेडी के अलावा कोई आ ही नहीं सकता, कितना भी प्रयास कर ले। अब भले बीजेपी पूरी इंडिया में आ जाए, मगर उड़ीसा में नहीं आ सकता जब तक कि नीतीश बाबू जिंदा है। अच्छा, नवीन बाबू? हाँ नीतीश, नवीन बाबू साहब। अरे नीतीश तो बिहार में है गुरु। अरे तो थोड़ा सा अरे घुमा दिया। अच्छा मैं एक दूसरा ये बताओ मुझे कि देश में कौन है फिर? देश में मोदी जी। तुम्हारा कॉन्सेप्ट क्लियर है, ये मुझे पसंद आया। हाँ कॉन्सेप्ट तो हमारा क्लियर ही जी, पहले से, जब से पैदा है तब से क्लियर है। बेस्ट है, बेस्ट है। ठीक है, कुछ और लोग हैं यार, तुम लोग बात मानो। अच्छा सुनो, पढ़ाई करते हो? करते हैं। लग नहीं रहा है तुम पढ़ाई कर रहे हो गुरु। कुछ और लोग हैं, उनसे बात करता हूँ और समझने की जरा कोशिश करूँगा कि आखिर देश में चल क्या रहा है इन चुनावों में। हौले हौले ये बताओ मुझे, चुनाव हैं, कौन नेता लग रहा है इस बार? मुझे कोई आइडिया नहीं है। ठीक है, मैं आइडिया दे दे रहा हूँ। नरेंद्र मोदी का काम कैसा लगता है या राहुल गांधी ठीक? मैं बहुत दूर। बिल्कुल, no idea, we don't give a damn about them. Okay, we are so... Are you from India? Yeah, we are from India. From where? From Bhilai. Bhilai is nearby from us, na? Yeah, but we don't have interest in politics because both parties are corrupted. We know that. Which both parties? I don't wanna say, just let it be na. I don't wanna say anything about it. ये वो एलिट क्लास है जो राजनेताओं को कोसेगा कि गड्ढा है, स्कूल नहीं बना, लेकिन नेतागिरी में इंटरेस्ट नहीं है। कुछ और लोग हैं, आप लोग खा लीजिएगा। अच्छा ठीक है, खाइए 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 खाइए। वीर जी 2 मिनट लूँगा आपके। ये बताइए, चुनाव हो रहे हैं, क्या लग रहा है किसका बोलबाला है? कोई भी जीते सर, बीजेपी चाहिए। आपने 2 लाइन बोली है, कोई भी जीते और बीजेपी जीतनी चाहिए। पर बीजेपी जीतनी चाहिए। कुछ एक आध काम बताएंगे उस बीजेपी के? समझ तो किसी के भी नहीं आता, लेकिन जीत जाए बीजेपी। अच्छा ऐसा है क्या? हाँ, समझ किसी के भी नहीं आते, पर बीजेपी जीते। हमने अपना कमाना है, अपना खाना, इनका कुछ नहीं मिलना इनसे, हमने उनसे कोई मतलब नहीं। देखिए ये कॉन्सेप्ट जो क्लियर होता है ना, ये सबसे ज़्यादा बेहतर होता है। क्या करते हो तुम?
कॉलेज कर रहा हूँ अभी। कहाँ से? दुर्ग से। अभी कैट का कोचिंग कर रहा हूँ यहाँ। अच्छा, मुझे एक बात बताओ, राजनीति कैसी लगती है? अभी तो बहुत बेकार चल रही है राजनीति। क्यों? क्योंकि भ्रष्टाचार बहुत बढ़ गया। जैसे क्या, मोदी आजकल जहाँ जहाँ जिसको देख रहे हो, मोदी पैसा दे रहा है किसको? सिर्फ अमीर आदमी लोग को, और वो लोग सीधा फॉरेन भाग रहे हैं। जितने अभी भ्रष्टाचार निकल रहे हैं सब मोदी के कार्यकाल में कितना भ्रष्टाचार हुआ है। लेकिन वो बता रहे हैं हम तो क्लीन हुआ ही नहीं है, काम तो हुआ ही नहीं है। और मेडिकल वाले में देखो ना, मेडिकल बना है, सेंशन हो गया है, मेडिकल नहीं बन रहा है, वहाँ तो पूरा खाली जमीन पड़ा है, और ये लोग दिखा रहे कि मेडिकल बन गया वहाँ। इनके हिसाब से तो पेपर में हर चीज हो गया, काम नहीं हो रहा, काम हो ही नहीं रहा। काम नहीं होता तो बहुत ना, और पूछो, पूछ लिया बस। अब पूछ लिया आपका आ गया नंबर? नहीं, एक सेकंड। अच्छा ठीक है, आप हो कंफर्टेबल? अच्छा, आप लोग अपनी टिक्की खा लीजिए। कुछ और लोग हैं, उनसे बात करता हूँ और समझूंगा कि आखिर हो क्या रहा है और चल क्या रहा है। एक बात बताइए मुझे, देश में चुनाव होने वाले हैं, कौन लग रहा है इस बार आएगा? बीजेपी आएगा। काम वाम हुआ है? अब काम तो हुआ है, काम में आप अटक गए थे लेकिन काम नहीं हुआ। अरे बता दो। हुआ है, डेवलपमेंट तो हुआ है। डेवलपमेंट में अटक गए थे थोड़ा, लेकिन ठीक है। कुछ और महिलाएं हैं, उनसे बात करूंगा और समझूंगा। मैडम जी, एक सवाल, एक बात। उधर कैमरा है, इधर मैं हूँ। अच्छा रुकिए, आराम से रुकिए। तो कुछ नहीं है, आसान से सवाल, आपका कवर है, वैसे भी कोई समस्या नहीं है। बताइए मुझे, देश में चुनाव होने वाले हैं प्रधानमंत्री के, क्या लगता है कौन नेता ज्यादा ठीक है? मैंने समय दिया, आप भी बताइए ना। मैं नहीं बोल सकती। ये बोलेंगी? अच्छा, ये नहीं बोलना, शर्माना, समझना। अरे मैं नहीं खाऊंगा। अच्छा ठीक है। कुछ, अरे यार आप बताओ, मुस्कुराते आ रहे हो, ज़्यादा बेहतर यही। ये बताओ, किसका लग रहा है इस बार चुनाव में? बीजेपी। खास वजह? कोई खास वजह क्या है, घर घर मोदी है जी। वही है। काम वाम हुआ है ना, तभी तो बोल रहा हूँ बीजेपी। काम बताओ। ये देखो, पहली बार रायपुर में फिश टैंक लग गया। ठीक है ना। कुछ और लोग हैं। सर, चुनाव है लोकसभा के, क्या लग रहा है कौन इस बार पलड़ा भारी है? पलड़ा किसका भारी है जून में ही पता चलेगा। थोड़ा आप बता दीजिए। सबका अपना अपना झुकाव है। हमको जैसे भारतीय जनता पार्टी झुकाव नहीं जानते। अच्छा, झुकाव भारतीय जनता पार्टी। आप इतना धीरे बोले ना, हम सवाल दूसरा कर दिए। अच्छा मुझे एक चीज बताइए, देश में काम हुआ है क्या? सबका अपना अपना नजरिया है। किसी को लगता है कि नहीं हुआ है, किसी को लगता है। अब सबका अपना अपना हुआ है। आपके नजरिए क्या कहते हैं? हमारे नजरिए से तो हुआ है, जो जितना चीज, मतलब अब सबका अपना अपना व्यू है। आपके व्यू में काम हुआ है? हाँ, हमारे। कुछ और लोगों का व्यू जान लेते हैं, समझ लेते हैं और बात कर लेते हैं। भाई साहब, ये बताइए मुझे, लोकसभा का चुनाव है, मोदी तीसरी बारी की तैयारी कर रहे हैं और राहुल गांधी का जो गठबंधन है वो पहली बार की, किसका पलड़ा भारी लग रहा है? मोदी जी। काम वाम हुआ है? काम देखिए कितना हुआ है, सड़कों को लेके तो काम हुआ है। आप मुझे फिर 3 काम गिनवाइए जल्दी। सड़कों को लेके काम हुआ है, हेल्थ को लेके काम हुआ, आयुष्मान बहुत बढ़िया है। और तीसरा देखें तो पॉलिसीज जो फॉरेन कंट्रीज को लेकर है, आप देख सकते हैं कितना काम हो रहा है। इन्वेस्टर्स आ रहे हैं और यहाँ भी बहुत सारे इन्वेस्ट के लिए। राहुल गांधी भी तो मेहनत कर रहे हैं। वो कर रहे हैं, पर उनको दिखाने का मौका नहीं मिला है। मतलब उनको अभी समय लगा। हाँ, उन्होंने दिखाया क्या है? आप पहले का बोलिए, इंदिरा जी का बोलिए, राजीव जी का बोलिए, वो दिखता है काम, पर अभी इनको एक भी मौका नहीं मिला है। तो कैसे कंपेयर? आप ये बता रहे हैं मौके के लायक अभी नहीं है। हाँ, कैसे कंपेयर करें बताइए। ये श्रीमती जी से बात कर लूँ आपकी? अच्छा ठीक। ये बताइए मुझे, देश में आधी आबादी को पूरा हक देने की चर्चा है, जिस सरकार की आपके मिस्टर तारीफ कर रहे थे उसी की, क्या लगता है ऐसा हो पाएगा? ऑब्वियसली हो पाएगा, क्योंकि ये उसी पे निरंतर कार्य कर रहे हैं। महिला सुरक्षा की चर्चा होती है तो तमाम तरह की बातें होती है, महिला सुरक्षा पे काम हुआ है? हाँ, हो रहा है, बिल्कुल हो रहा है। अभी जागरूक कर रहे हैं महिलाओं को, बता रहे हैं आगे कैसे बढ़ना है, कैसे अपनी सुरक्षा पे ध्यान देना है। इतनी सारी पॉलिसीज लेके आ रहे हैं। देखिए, महतारी वंदन योजना जो है ये चल रही है हमारे छत्तीसगढ़ में,
तो महिलाएं सुरक्षित हैं। काम हो रहा है, काम हो रहा है। जब सरकारों को कोई गिनवाता है तो ये सबसे बेहतर पार्ट होता है। ये बताओ मुझे, पढ़ाई करते हो? हाँ, इसमें बीबीए सेकंड ईयर। हमने कर लिया है। अच्छा ये बताओ मुझे, पॉलिटिक्स कैसी लगती है? अभी मैं इसमें कुछ नहीं बोलना चाहूँगा, पर बीजेपी वाला हूँ मैं बीजेपी वाला। अरे तुम जिस वाले हो हम उसी के बारे में बात कर लेंगे। ठीक है, ये बताओ मुझे, 5 काम गिनवाने पड़ेंगे एकदम जल्दी अगर बीजेपी पसंद है। मेट्रो बन गई, ठीक है, रोजगार मिल गया, जीएसटी लग गया, रोड अच्छी हो गई, नया कॉरिडोर बन गया रोड का। इन 2 को लेकर विपक्ष सवाल खड़ा करता है, जीएसटी चोरी हो रही है, रोजगार है नहीं है। बताओ। लिकर का चोरी का जवाब दे दो, हम मान जाएंगे। राहुल गांधी दिन रात बस घूम रहे हैं, काम करने उतरे तो हम मान जाएंगे। 2 गिना दिया। देखिए नेताओं के बारे में आप बताइए, एक सेकंड, ये बताइए महिला सुरक्षा पे काम हुआ? सोच लीजिए। ये बताओ, लोकसभा का चुनाव है सामने, क्या लग रहा है, किसका पलड़ा भारी है? बीजेपी का। 5 काम रैपिड फायर राउंड में, जल्दी जल्दी। बीजेपी के 5 काम, सबसे पहले नारी वंदन योजना, दूसरा इंफ्रास्ट्रक्चर पे काम, दूसरा यूथ के लिए बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, तीसरा ओपी सर ने जो नालंदा लाइब्रेरी बनाई है, और तो उसके ही तर्ज पे तक्षशिला भी बनाया गया है। आज बीजेपी के सपोर्टर तो हो, लेकिन ये बीजेपी का सपोर्टर नहीं हूँ। मैं अच्छे काम का सपोर्टर हूँ। आपने जो चर्चा की, वो आपने रायपुर की चर्चा, मैं देश की चर्चा कर। अच्छा, देश के हिसाब से जो भारतमाला प्रोजेक्ट, इधर आ जाओ। भारतमाला प्रोजेक्ट सबसे जरूरी जो मेरे को लगता है, इंफ्रास्ट्रक्चर पे बहुत ज्यादा काम हो रहा है, जो कि सही है। और कांग्रेस के पास कोई मुद्दा नहीं, मतलब जैसे आप देखोगे कांग्रेस की स्पीचेस में, तो मुझे लगता है बीजेपी को हराना है, संविधान को बचाना है, ये करना है, वो करना है। यूथ के लिए काम क्या करना है, उसका मॉडस ऑपरेंडी गाइड कर रहे हैं। हाँ, मतलब आप ये बताइए कि बीजेपी को हराना है, क्यों हराना है? चलिए, बीजेपी जैसे बोलती है $5 ट्रिलियन इकोनॉमी हम बनाएंगे, कैसे बनाएंगे उसका रोड मैप भी दिखाती है। बट कांग्रेस या राहुल गांधी ये बताते नहीं कि हम करेंगे क्या। बीजेपी को हराना है, ठीक है, क्यों हराना है, उसके अलावा और क्या करना है हमारे लिए, उसका कोई बात नहीं। आपका शुभ नाम? मेरा नाम शाश्वत। शाश्वत जिस तरीके से बता रहे हैं ना, वो एक बात तो साफ कर दी है, मैं सपोर्टर नहीं हूँ, लेकिन यदि विपक्षी दल ये बता दे कि हम कमी निकाल रहे हैं तो क्यों निकाल रहे हैं, उसका जवाब उनके पास नहीं। आप एक चीज की चर्चा कर रही थी, राम मंदिर। ये हम जब जिससे बात करते हो राम मंदिर की चर्चा करता है, फिर वो कहते हैं राम मंदिर को ये पॉलिटिकल एजेंडा बना दिया है। हाँ देखिए, पॉलिटिकल एजेंडा तो है ही, वो उस पर कोई दो राय नहीं है। अब लोकसभा चुनाव के जस्ट पहले इतने बड़े मंदिर का बनना, उसका उद्घाटन होना, वो है पॉलिटिकल एजेंडा। बट कहीं ना कहीं हमारे कल्चर को रिप्रेजेंट करना, हमारे जो हिंदू सनातन धर्म को जो रिप्रेजेंट कर रहा है राम मंदिर, इतना बड़ा काम जो इतने सालों से रुका हुआ था, वो हुआ। तो क्या करती हैं? मैं अभी सिविल सर्विसेज की प्रिपरेशन कर रही हूँ। सब समझ रहा हूँ। हाँ, तो बिल्कुल। बहुत शुक्रिया आपका। स्वाति जी। स्वाति, हो गया पेमेंट? नहीं हुआ। अच्छा रुको, कर लो। ये यूपीआई पेमेंट कितना सक्सेस है और किस सरकार को क्रेडिट है इसका? बीजेपी के टाइम पे ही आया था, तो बीजेपी का ही क्रेडिट है फिलहाल। तो सरकार में क्या लग रहा है, किसका मोर्चा है? अब वो तो बोल नहीं सकते, इलेक्शन का रिजल्ट ही बताएगा। 10 सालों में काम हुआ है? काम तो हुआ है। 3 काम बता दो थोड़ा जल्दी जल्दी। 3 काम बता दें तो ये अटल टनल बन गई एक, वर्ली सीलिंग बन गया एक, और अपने रायपुर में न्यू रायपुर का डेवलपमेंट हुआ। तीन तीसरे में थोड़ा डाइसी है, लेकिन कोई बात नहीं। ठीक है, ये बताइए मुझे कि देश में चुनाव होने वाले हैं, कौन सा? और से पूछ लीजिए प्लीज। आप ही बता। अरे बहुत हेडेक है भैया, बच्चों को लेके आया हूँ मैं। बच्चे की मम्मी को नहीं लाए हो क्या? पीछे बच्चे की मम्मी को थोड़ा दीजिए ना टेंशन। ये बता रहे हैं आपके रहते भी टेंशन हो रहा है। अरे नहीं, ऐसा नहीं। अच्छा, कुछ और लोग हैं। एक बार आप भी थोड़ा ये बताइए मुझे, देश में चुनाव होने वाले हैं, जानकारी है? क्या लगता है राहुल गांधी इस बार सत्ता में आएंगे या नरेंद्र मोदी तीसरी बार प्रधानमंत्री बनेंगे? नरेंद्र मोदी तीसरी बार। मुझे आप 3 काम बताइए ना जरा, जो मोदी के आपको पसंद हो। मुझे तो मोदी पसंद नहीं है। नहीं है? नहीं है, लेकिन फिर भी आएंगे? हाँ पता है आएंगे। ऐसा क्यों? अब आप भी जानते रिपोर्टर है कि मैं रिपोर्टर, देखिए अगर मैं रिपोर्टर हूँ, मैंने तो आपसे खुला मंच देके खुली बात पूछी ना। मैंने ये तो नहीं कहा कि आप इसका नाम लीजिए, मैंने राहुल गांधी की भी चर्चा की, इसीलिए कह रहा हूँ। आप बताइए ना क्यों आएंगे। हाँ, आपने कहा पसंद नहीं है, क्यों आएंगे? क्योंकि आप तो यदि आप वोट कास्ट करने जाएंगे तो अपना विवेक आप इस्तेमाल, इसलिए मैं पूछ रहा हूँ। नेता यदि पसंद नहीं और आपको लग रहा वो आएगा तो क्यों?
क्योंकि बहुत काम किए ना, बहुत लोगों को प्रलोभन दिया हुआ है ना, वही आएंगे, डेफिनेटली वही आएंगे। कोई पसंद नहीं है लेकिन नेता वही आएंगे, ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। कुछ और लोग हैं, उनसे बात कर लेता हूँ, एक बार समझने की कोशिश और उसके बाद क्लोज करूँगा। सर, देश में लोकसभा के चुनाव हैं, क्या लग रहा है इस बार? मैं तो अभी इसी को चला रहा हूँ भैया। किसको? हीरा बाजार को। अच्छा, आप ही चला रहे हैं? मैं जनरेटर देखने आया हूँ। अच्छा, चलो देख लिए, जनरेटर ठीक है, दुरुस्त है? ठीक, बढ़िया। अब ये बता दो, देश का हाल दुरुस्त है कि नहीं है? दुरुस्त है, बढ़िया है। आपने बहुत अटक के बोला है। दुरुस्त है। पक्का? पक्का। अच्छा, दूसरा सवाल ये बताइए, नरेंद्र मोदी तीसरी बार की तैयारी कर रहे हैं, राहुल गांधी पहली बार की तैयारी कर रहे हैं, क्या लग रहा है, टक्कर है? टक्कर तो नहीं बोलेंगे। टक्कर नहीं बोलेंगे? सॉरी। हाँ, अच्छा ठीक है, ठीक है, चले जाइए, टक्कर नहीं बोलेंगे। कुछ और लोग हैं, उनसे बात करूंगा और उसके बाद अपनी बात को खत्म करूंगा। सर, एक सवाल का जवाब दे दीजिए, देश में चुनाव हो रहे हैं, क्या लग रहा है? बहुत जी हमारे को नहीं पता, ऐसे बोले मुंह जुबानी गलती क्या पता, और किससे पूछो? काम हुआ है 10 सालों में? काम हो गया है। काम हुआ है? हाँ, काम हुआ है तो फिर इशारों ही इशारों में तमाम चीज़ें बता दी गई। ये मीना बाजार कह लीजिए, जहाँ पर ये भीड़ है। कुछ और बच्चे हैं, इनसे बात करता हूँ। क्या है, तीखा है? हाँ। तीखा बनवाया होगा? हाँ। अच्छा, ये पढ़ाई करते हो? हाँ। कौन सी क्लास में? 9th। मुझे लगा हाँ ही होगा उसमें भी। अच्छा ठीक, क्या नाम है आपका? पलक सोनी। सोनी जी, मुझे एक बात बताओ, नेता पसंद है? हाँ। कौन? मोदी। राहुल गांधी क्यों नहीं? क्योंकि वो झूठे वादे करते हैं। ऐसा क्या? हमें लगा तो दूसरे वाले करते हैं जो आपको पसंद है। नहीं। आपकी सखी है दोनों? हाँ, दीदी है। छोड़ के बताओ। वो खाने गई है। अपनी खिला दी। मैं चाट खा रही हूँ। इस देश में चुनावी माहौल को सुना, समझा और जाना। एक बात साफ हो गई है कि इस देश के भीतर बेशक नरेंद्र मोदी की जिस तरीके से चर्चा है, उस चर्चा के बीच ये कह दिया पसंद नहीं है, लेकिन वो नरेंद्र मोदी सत्ता में जरूर आएंगे। आखिर ये देश में और रायपुर राजधानी में ऐसा क्यों कहा जा रहा है? इसके पीछे की भी एक वजह है कि जिस तरीके का प्रचार और चर्चा की जा रही है, उसने इस बात को साफ कर दिया है कि लोगों के दिल में नरेंद्र मोदी और उसके काम की चर्चा जरूर है। दूसरी बात यह है कि इस रायपुर राजधानी के भीतर महिलाओं और लोगों के बीच जिस तरीके से उसके काम की चर्चा है, उसने इस बात पर मोहर जरूर लगा दी है कि राहुल गांधी को फिलहाल अभी इंतज़ार करना होगा। फिलहाल के लिए इतना ही, फिर कहीं और होगी मुलाकात वोट यात्रा के सफ़र में। तब तक के लिए नमस्कार।